याद रखो ये शैतान हमारे असली दुश्मन है। अपने रंगीन और खूबसूरत जाल में फंसाकर हमें इस्लामिया तालीमात से दूर करना चाहते हैं। याद रखें, अगर हम अपने कमसिनो मासूम बच्चे वो बच्चिया के खैर का है तो उसे आलिम दीन बनाए। इसलिए कि मुहस्सिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, यस्तगफिरुल आलिम मा फिस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान में जितनी अशिया है वो सब आलिम की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। आलिम के लिए मलाइका मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, आलिम के लिए जिन्नात भी दुआ करते हैं, आलिम के लिए कीड़े मकोड़े भी दुआ करते हैं, आलिम के लिए समंदर की मछलियां भी दुआ करती हैं, आलिम के लिए जमीन और आसमान की भी दुआ करते हैं। इसके बावजूद मुसलमान का हाल ये है कि अंग्रेजों के जाल में फंसकर हम अपने दीन और माशरत को दागदार कर रहे हैं। चाहिए तो ये था कि हमारा दीन सहाबा के दीन के मानिंद होता, हमारा मुआशरा सहाबा के मुआशरे के मुआफिक होता, हमारा किरदार सहाबा के कैरेक्टर के मानिंद होता, हमारी सोसाइटी इस्लाम की सोसाइटी होती, हमारी तहजीब मुसलमानों की तहजीब होती। लेकिन इसके सब कुछ बरअक्स नजर आते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा, समझ में कुछ नहीं आता, दुनिया का हिसाब उल्टा, नसीहत कीजिए जिसको मिलता है जवाब उल्टा। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक दिया था कि तीन अशिया में जिसे चाहे पसंद फरमाए, तीन अशिया में जिसे चाहे पसंद फरमाए, और इल्म, माल, सल्तनत। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म को पसंद फरमाया, लेकिन खुदा ताला ने माल और सल्तनत को इल्म के साथ अता फरमाया। अगर हम आज अपने बच्चों को इल्म दीन की तालीम दे तो यही बच्चे कल आखिरत के दिन हमारे शान और शौकत के जरिया का सामान बनता है। एक वाक़या सुनाकर मैं आप हज़रत को सुनाकर मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। एक वाक़या है, एक शख्स था, उसकी ख्वाहिश तमन्ना थी उनकी औलाद में कोई आलिम दीन हो, लेकिन उसकी कोई औलाद ही ना थी। उसकी बीवी हमल से थी और उस बेचारे अचानक बीमार हो गए और उसी हालत में इस दुनिया से, उस दारे फानी से रूह परवाज़ कर गई। और इंतकाल से कबल ये वसीयत फरमाई थी कि अगर इससे लड़का पैदा हो तो इसे आलिम दीन बनाया। खुदा की कुदरत से वो लड़का ही पैदा हुआ। और एक दूसरे शख्स ने उस मरने वाले शख्स को अज़ाब में देखा, और फिर चंद दिनों के बाद उस शख्स ने उस मरने वाले को शख्स को देखा कि वो अपने शान और शौकत के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उस ख्वाब देखने वाले शख्स ने उस मरने वाले शख्स से पूछा कि मैं तुमको चंद दिन पहले देखा था कि तुम अज़ाब में मुब्तला थे, और आज देखता हूँ कि तुम अपने शान और शौकत के साथ अपने लम्हात गुजार रहे हो। तो उस मरने वाले शख्स ने जवाब दिया कि मेरी बीवी ने उस बच्चा को आज मदरसा में एडमिशन करवाया, और उस बच्चा ने आज ही बिस्मिल्लाह पढ़ी, जिनके बिना पर मेरी मग़फ़िरत कर गई। मैं इस्लाम के नौजवानों इस वाक़या से इबरत हासिल करनी चाहिए और अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएं। इसलिए कि आलिम की कलम की स्याही शहीदों के खून से अफजल है। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि अगर उलमाए कराम के कलमों की स्याही, अगर उलमाए करम कलमों की स्याही और शहीदों का खून तौला जाए तो स्याही का वजन ज्यादा होगा। क्यों ना हो, इल्म की इबादत, इल्म तलब करना इबादत है, इल्म गुफ्तगू जिहाद है, इल्म तंगे खुशारी का साथी है, इल्म अगर सफर का रफीक है, इल्म दिल की जिंदगी है। इल्म से ही खुदा और खुदा की अताअत और इबादत का हक अदा होता है। इल्म इमाम है, अमल उसके ताबे है। मेरे नौजवानों, इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम अपने बच्चे को IAS, IPS, कलेक्टर, इंजीनियर ना बनाओ। हाँ बनाओ, पहले अपने बच्चे को इल्म दीन की तालीम दो, उसे दीन पढ़ाओ, दीन बताओ, ताकि वो हलाल को हलाल समझे और हराम को हराम समझे और नाजायज को नाजायज समझे और जायज को जायज समझे, ताकि वो अपने बच्चे को पहले अपने बच्चे को इल्म दीन की तालीम दे, तब अपने बच्चे को आगे बढ़ाए, तब अपने बच्चे को कलेक्टर बनाए। और किसी शायर ने कहा, इसी बात पर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ क्योंकि वक्त नहीं है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, जवां हूँ अज़म तो तारे भी टूट सकते हैं, जवां हूँ अज़म तो तारे भी टूट सकते हैं। कोई कठिन नहीं कोई काम आदमी के लिए, और कदम चूम लेते खुद आगे बढ़कर मंजिल, और कदम चूम लेते खुद बढ़कर मंजिल।
اگر مسافر ہمت نہ ہارے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اور تمام سننے والے کے دلوں میں اپنے اولاد کو عالم دین بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے قلوب میں علم دین کی اہمیت و وقعت ہم سب کے دل میں بٹھاوے. اور میں اپنی تقریر کو اسی بات پر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہو عزم مصمم تو ہوتی ہے بلائیں پسپا. اگر ہو عزم مصمم تو ہوتی ہے